गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझसे एक बात कहते हैं, सर इस समय बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आज तो जो है कितनी तारीख हो गई, आज हो गया है आपका 8 अप्रैल हो गया। सर एग्जाम सर पर आ गया है, समझ नहीं आ रहा है, नींद बहुत आ रही है। कि कई बच्चे मुझसे कह रहे हैं, सर हम तो आप कहते हो 8 घंटा सोना है, हम तो 8 घंटा सो रहे हैं और उसके अलावा भी 8 घंटा नींद आ रही है हमको। पढ़ने बैठते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर नींद लगने लगती है, तो फिर सो जाते हैं, फिर सो के उठते हैं 1 घंटे बाद, फिर नींद आने लगती है। एग्जाम के समय में इतनी नींद क्यों आती है? आपका पहला क्वेश्चन तो ये है। एग्जाम के समय में इतनी नींद इसलिए आती है क्योंकि आपका ब्रेन ओवर ऑक्यूपाई होता है और उसको पहले से बहुत समय से उसको ये ट्रेनिंग नहीं है। जैसे देखो, जो बच्चा लगातार 8 घंटे पढ़ता आ रहा है ना, लगातार 7-8 घंटे पढ़ रहा था ना, उसका ब्रेन एकस्टम्ड है कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। और यदि आपने सडनली अभी पढ़ने का टाइम तेज बढ़ा दिया, आपने ज़्यादा कर लिया है, तो आपको नींद आएगी उसमें। क्यों नींद आएगी उसमें? क्योंकि क्या है, ब्रेन को जो भी आप पढ़ते हैं, सीखते हैं ना, तो ब्रेन को उसे स्टोर करना होता है। और वो स्टोर करने के लिए जो है ब्रेन को रेस्ट चाहिए। केमिकल पैकेट्स बनते हैं यार। आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप सारा कुछ समझते हो। आपकी ब्रेन में तुम ही बोल लो भाई। तोते जो है ना हमारे, मतलब जब मैं बोलता हूँ ना तो वो बोलना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्यों? अरे भाई मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शांत तो रहो। तो कि पॉइंट ये है कि तुम्हारे ब्रेन को भी तो मेमोरी को स्टोर अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करने के लिए उसको रेस्ट चाहिए, इसलिए नींद आती है, ठीक है ना। तो क्या तरीका है इससे बचने का? तरीका इससे बचने का ये है कि आप लंबी सीटिंग एक साथ जो बैठते हैं 4-5 घंटे के लिए, वो ना करें। आप 1 घंटा पढ़ने बैठे, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, वॉक कीजिए, कुछ खाइए पिए, चाय बना के पीजिए, बोर्नवीटा बना के पीजिए, ग्लूकॉन डी पीजिए, फिर एक ब्रेक लेके 2-5 मिनट सोचिए उस बारे में, फिर पढ़ने बैठिए। अरे थोड़े थोड़े हिस्से कर लोगे ना, तो फिर एकदम से नींद आपको नहीं आएगी, ठीक है। और मैं यही कहता हूँ कि जब हम लंबा पढ़ते हैं ना, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, रात को जैसे 7 घंटा सोए, हम 8-7 7.5 घंटा सोए, और दिन में हमको आधा पौन घंटे का समय जो है पावर नैप के लिए रखना चाहिए, ताकि हम अपने आप को रिजुविनेट कर सकें, ठीक है ना। आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा, बुक पढ़ रहा, बहुत बढ़िया बुक है, बड़ा फैंटास्टिक बुक है, वर्स्ट एनिमी बेस्ट टीचर। आज हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं कि कमांड सेंटर के इलेक्ट्रिकल वायर काट दिया गया है, और हम लोगों ने आसपास के एरिया से सीसीटीवी फुटेज लिए, मालूम चला भाई 2 लड़के आए, 18-20 साल के लड़के हैं, दो लड़के आए, और उन्होंने जो है वो अपना जो इलेक्ट्रिशियन के पास जो होता है ना, अपना बाकायदा वो प्लायर होता है क्या काटने का, वो लेके आए। उन्होंने जो है वो बाकायदा जो है वो हर फ्लोर पे गए, उन्होंने बिल्कुल बारीक बारीक से तार काटा, ताकि कि वो तार इनफैक्ट ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर पे जो वायरिंग आती है, वो वायरिंग उन्होंने बीच से काटी उन्होंने, ठीक है। बेसिकली ले क्या गए हैं, ये तो बहुत थोड़ा सा सामान है, एक्चुअली वो बेसिकली काट गए, क्योंकि वहाँ पे जो है जब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वहाँ पर लोहा रखा हुआ है, काफ़ी सारा सामान वहाँ रखा हुआ है। वो सामान लेकर नहीं, यदि किसी को पैसा चाहिए था ना, तो लोहा का सामान ज़्यादा आसानी से उठा के ही तो लेके जा रहा, काटना कूटना भी कुछ नहीं था। सच्ची के चोर होते तो ले जाते लोहे का सामान, तो शायद उतना दिक्कत नहीं होता। अभी वो क्या हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रिकल वायरिंग पूरी कट कर गए हैं वो सारी जगह से, तो वो वायरिंग दोबारा डलेगी पूरी, क्योंकि यदि उसी वायरिंग को यूज़ करेंगे तो बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो बिल्डिंग में आग लग सकती है। तो उससे बचने के लिए पूरा वायर जो है सिरे से, मतलब नीचे के फ्लोर से 5वीं मंजिल तक पूरा वायर दोबारा डलेगा। तो इंटेंशनली किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए वो चीज़ किया किसी ने, ठीक है। अब किसने किया नहीं मालूम है, मालूम चल जाएगा, ट्रेस तो कर रही है पुलिस उनको, लेकिन जो भी है बहुत ही नीच है। जिसको बोलते हैं ना कि आप, मतलब यदि आप एजटेक या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत ही नीचे, घनघोर नीचता है आप में, मतलब ठीक है। मैं क्या बोलूँ अब इसके अलावा, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि ये दुर्भाग्य शिक्षा का, और शायद से ये टेक्नोलॉजी का ही एक फेलियर है कि आपके जैसे लोग भी जो है वो, और जो है वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, आपके जैसे लोग भी जो है वो लोगों को बड़े भ्रम में डाल पा रहे हैं, आपके जैसे लोग भी जो है वो, गलत लोग भी जो है अच्छे प्रोफेशन में आ गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। काश की थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया होता, थोड़ा अच्छे से कुछ ज़िंदगी में एकेडमिक्स अच्छा किया होता, तो शायद से आप समझ पाते हैं इंपॉर्टेंट इन चीज़ों का। खैर जो भी हैं आप, मुझे और कुछ नहीं बोलना, मुझे इतना ही बोलना है कि बॉस है ना, बाप सबको मिलता है कभी ना कभी, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। कभी कभी भ्रम हो जाता है अपने को कि हम ही खुदा है, ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है शायद मैं ही भगवान हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कोई कहीं ना कहीं है ऐसा जो आपको बढ़िया जवाब देगा, तरीके से जवाब देगा, और आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। खैर
अब ये तो धमकी वमकी नहीं है, केवल एक एडवाइस है कि भैया ऐसे काम, नीचता वाले काम मत कीजिए ना, अपने काम पे फोकस कीजिए, बड़े आदमी हो तो बड़े जैसा व्यवहार करो। खैर, अभी मेरी बात ध्यान सुनो। मेरा पॉइंट ये कि अभी ये बुक है वर्स्ट एनिमी बेस्ट टीचर। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अब बिल्डिंग में गनमैन वाली सिक्योरिटी से लेके सब हम इंस्टॉल कर रहे हैं। हम लोग के सिक्योरिटी मतलब राउंड दी क्लॉक हम जो है वो गनमैन वाला बंदूक वाला गार्ड भी रख रहे हैं वहाँ पे, हम उसको पूरा कवर भी कर रहे हैं, एक सिंगल डोर एंट्री कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल चूंकि काम चल रहा है और बच्चों के सपनों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा उसमें। आप में से कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप एक पेमेंट की लिंक डाल दीजिए, हम सब लोग 100 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना काम जो है वो स्लो नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ और आप सब लोगों ने ऐसा सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे को, आप अपने सेंटर के लिए कंट्रीब्यूट करना भी चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे मदद नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सपने हैं, जो बिल्डिंग है, वो बेसिकली पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से बनना चाहिए। उसमें मैं मदद आपसे एक ही चीज़ ये लूँगा कि बायोमेंटर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि हम विज्ञापन कर करके भर दें आदमी को और सब जगह पहुंच जाए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं तो कि भाई बायोमेंटर्स भी है जो अच्छा काम करता है, ठीक है ना। आपको लगता है सच में ऐसा है तो आप बताइए लोगों को, ठीक है। नहीं लगता है तो मत बताइए। मैं सिर्फ आपकी हेल्प चाहता हूँ लोगों तक पहुँचने के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग बेटा बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, हम लोग मनी को सेव करेंगे, दोबारा इन्वेस्ट करेंगे उसमें, ठीक है। हम लोग आपकी पॉकेट मनी में से पैसा नहीं लेंगे। और ऐसा सोचा आपने, ये बहुत सारा प्यार आप लोगों को बेटा, मतलब ये जो आप लोगों का जो स्नेह है बायोमेंटर्स के लिए, ये ताकत है इसकी। खैर, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा, इसी बुक की पहली कहानी है, बहुत बढ़िया बुक है के। जब आप सिलेक्ट हो जाए ना तो पढ़िएगा जरूर, वर्स्ट एनिमी बेस्ट टीचर के, डेडर कॉम्स की बुक है ये, और मतलब जबरदस्त बुक है के। इस बुक में एक कहानी लिखी है कि एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है, ब्राह्मण, पुराने ज़माने की बात है, एक ब्राह्मण होता है और वो क्या करता है कि वो जो ब्राह्मण है वो अपना जो है जंगल से कहीं से गुजर रहा होता है, एक पगडंडी होती है वहाँ से गुजर रहा होता है, और उसे जो है वो किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है कि कोई बहुत रो रहा है, बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो वो उस आवाज़ की दिशा, क्योंकि ब्राह्मण उसको सिखाया गया इस चीज़ के बारे में, लोगों की मदद करना है, तो वो वहाँ पहुँचता है मदद देखने की भी आवाज़ की दिशा में। तो मालूम चलता है कि साहब वहाँ पे एक जो है पिंजरा है, पिंजरे में एक शेर बंद है यहाँ पे। तो बोलता है क्या हुआ, तो टाइगर बोलता है कि भैया मेरे को है ना ये लोग है ना पिंजरे में बंद कर दिए हैं और ये बातें कर रहे थे कि मुझे काट कर मेरी खाल निकाल लेंगे और खाल से जो है ये सोफे का कपड़ा बनाएंगे, सोफा जो ढकने का होता है ना वैसा कुछ बनाएंगे। ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है जंगल के अंदर, मैं तो जो है वो गलत फंस गया हूँ मैं, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो ब्राह्मण बोलता है देखो ऐसा मदद करना मेरा धर्म है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम ये बताओ, प्रॉमिस करो, तुम टाइगर हो, तुम मुझे मान लो खा गए तो निकलते साथ ही तुमने बाहर कहा कि मैं तो तुम्हें खा लूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा। बोला नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एहसान फरामोशी नहीं करूंगा, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम्हें नहीं खाऊंगा मैं, तुम मुझे छोड़ दो, एक बार निकाल दो इस पिंजरे से बाहर, मैं बहुत परेशान हूँ इस पिंजरे में ना, मेरे बच्चों का, और मुझे मार देंगे, देखो खाल के पीछे मुझे मार देंगे, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे सब घर पर हैं, और वो टाइगर की भी फैमिली होती है। तो ब्राह्मण सोचता है और बोलता है कि टाइगर बोलता है इतना मत सोचो, मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ठीक है, ब्राह्मण पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। अब टाइगर जैसे ही बाहर निकलता है झट से ब्राह्मण को पकड़ लेता है और बोलता है चल तैयार हो जा आप खाने भोजन बनने के लिए। तो बोलता तुमने कहा था तुम मुझे नहीं खाओगे। बोलता ठीक है, कहा था तो कहा था, पलट गए और क्या चाहिए उसमें, कहा था तो कहा था, पलट गए, क्या चाहिए उसमें ना। ठीक है, तो बोलता है ये तो गलत बात है, ये तो कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं हुआ, ये तो एहसान फरामोशी हो गई, तो तुमने बाहर निकल तुम्हारी मदद की मैंने, तुम बाहर निकल मुझे ही खा रहे हो, मेरे भी बच्चों का क्या होगा। बोलेगा वो अपना जाने, मेरे को तो खाना मिल रहा, लंच मिल रहा है, दोपहर का समय हो गया, खाना नहीं खाया मैंने सुबह से, अब तुझे ही खाऊंगा मैं तो। ब्राह्मण कहता है ये तो बहुत ही गलत है, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए बचने का। तो टाइगर बोला एक काम कर, चल तू, तेरे को मैं मौका देता हूँ, तू किन्हीं भी तू निकल जहाँ से जा, थोड़ा घूम के आ, देखना मेरी नज़र है तेरे पे, मेरी नज़र है तेरे पे, ठीक है। तू पूछ किसी भी 3 चीज़ से कि तुझे बचना चाहिए कि नहीं, कि मैं खा लूँ तुझे कि नहीं खाऊँ। तो वो पहले एक पेड़ के पास जाता है, पेड़ से बोलता है बचाओ, कोई दिखता नहीं तो पेड़ से ही बोलता है बचाओ मेरे को, मेरी मदद करो, ये टाइगर पूछ रहा मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ट्री क्या बोलता है, देख तेरी बिरादरी के लोग आते हैं, मनुष्य लोग,
मेरी पेड़ की डाल काटते हैं, मैं उनको फल देता हूँ, छाया देता हूँ, तब भी मेरी डाल काटते हैं, मेरी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, है ना, मेरे पत्तियाँ तोड़ ले आते हैं, मतलब मेरे को कितना परेशान करते हैं, मेरे में कील ठोक देते हैं, मेरे में कुरत कुरत के लिख देते हैं उसमें राजू लप्स पूजा या पूजा लब बंटी, कुछ भी लिख देते हैं पेड़ पे से खुरद खुरद के। कितना दुखता है पता है तेरे को? नहीं पता। बेहतर है तुझे टाइगर खा जाए। पेड़ ने मना कर दिया, टाइगर हंसा मुस्कुराया देख के, कह रहे वाह चलो सही बात हुई। आगे बढ़ता है वो। अब उसे एक हाथी दिखाई पड़ता है। वो हाथी को जो है कोई जंजीर से बांध के गया होता है, वहां पे खुला नहीं होता हाथी, एक बड़े से जगह पर ही बांधा। तो वो हाथी से बोलता है कि मेरी मदद करो, टाइगर को मना कर दो खाने के लिए। हाथी बोलता है क्यों करो, तुझे पता है छोटा बच्चा था तब से मेरे को उठा लाया ये लोग, मनुष्य लोग, बांध दिया, मेरे से दिन भर काम कराते, सुबह से लेकर शाम तक लकड़ी के लट्ठे उठाना सब काम कराते हैं, और तो थोड़ा स्लो चलता हूँ तो टोचते हैं मेरे को, ये परेशान करते हैं। तुम मनुष्य को तो खा जाए टाइगर, ये अच्छा है, जा तैयार हो जा, खा तेरे को खा जाएगा वो टाइगर, भाई खा लेना इसको। अब वो बेचारा ब्राह्मण परेशान जाता है आगे। वो रोड दिखाई पड़ती है। अब देखो कहानी भाई पंचतंत्र, सड़क से बोलता है, गली से बोलता है, जो निकलता है रोड उससे कि बचाओ। रोड बोलता है कि अरे कौन, मेरे को टाइगर खाने का बोल रहा। रोड बोलता है अच्छा तुम मनुष्य लोग कैसे हो, तुमको मैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रास्ता प्रदान करता हूँ, अच्छा मेंटेन रखता हूँ अपने आप को ताकि तुम जल्दी पहुंच सको, और तुम लोग सड़क के किनारे कचरा फेंक जाते हो, तुम लोग सड़क को उखाड़ लेते हो, तुम लोग गड्ढा कर देते हो जहां चाहे वहां। मेरे बारे में कभी सोचा है? लेटा हुआ हूं जब से तुम्हारे ऊपर से, तुम गाड़ी निकल जाए ऊपर से, जा टाइगर खा जाए तो। अब ये तो ब्राह्मण तो एकदम उदास की, उसने कहा भाई 3 लोग कोई से पूछ ले तू, फिर लौट के आना। दूर से टाइगर देख भी रहा है, भाग भी नहीं सकते, उचक के पकड़ लेगा। लौट रहा होता है उदास बन से, इतने में पीछे से एक आवाज आती है। एक लोमड़ी होती है, लोमड़ी बोलती है अबे रुक रुक रुक। ब्राह्मण पलट के देखता है, तू टाइगर को खाएगा क्या? तू क्या टाइगर को खाएगा? ब्राह्मण बोलता है कैसी बातें करते हो, तुम तो होशियार लोमड़ी हो, तुम कैसी बातें करती हो, मैं कैसे टाइगर को खा जाऊंगा? बोला मैंने यही सुना, तूने भी बोला कि तू टाइगर को खाना चाहता है। ब्राह्मण बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, चल 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 टाइगर से पूछ के आते हैं। तो लोमड़ी साथ चल देती है उसके, ब्राह्मण के। वहां पहुंचते हैं, शेर खड़ा पिंजरे के पास जहां शेर खड़ा हुआ था। लोमड़ी बोलती है नमस्कार बॉस, सुना है कि ये तुमको खाने वाला है, ये बोल रहा था अंदर जंगल में जाके कि मैं टाइगर को खाने वाला हूं। टाइगर बोलता है देखा है पिद्दी सा इंसान मुझे क्या खाएगा यार, कैसी बातें कर, टाइगर खाता है इंसान को कि इंसान टाइगर को खा जाएगा, पागल हुई क्या? नहीं नहीं ये बोला है ऐसा, नहीं नहीं टाइगर होता है ये, इसने मुझे पिंजरे से निकाला। अच्छा ये पिंजरे के अंदर था और तुमने इसे खोला और अब ये बोल रहा है कि तुम्हें खा जाएगा ये। टाइगर बोलता है अरे टाइगर बोलता है मैं पिंजरे में था। अरे तुम पिंजरे में कैसे हो सकते, ये इन पिंजरे में रहा होगा। बोला हाँ मैं पिंजरे में था। नहीं नहीं कैसे खोला कैसे इसने? टाइगर बोलता है ठीक है मैं जाता हूं पिंजरे में अंदर, बताता हूं कैसे खोला। जैसे वो पिंजरे के अंदर टाइगर एंटर करता है, लोमड़ी दौड़ के आती है, पिंजरे का दरवाजा लगाई थी। ब्राह्मण से बोलती है अब मत खोलना, सबक सीखो, समझ गए? ब्राह्मण बोलता है लोमड़ी से कि मैं तुमको बेकार समझता था, तुमको सोचता था कि तुम तो बड़ी धूर्त हो, लेकिन तुमने मेरी मदद की इस समय में। तो कई बार मदद किससे मिलती है ये भी पता नहीं होता इंसान को, ठीक है? याद रखो क्या होता है कि मैं एक बड़ी पुरानी कहावत है जो मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे, नया दोस्त और पुराना दुश्मन, उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। पुराना एनिमी हो और नया दोस्त हो, ज्यादा भरोसा नहीं करना उस पर। फितरत से कभी बाज नहीं आते। मैं कहता हूं कि शिक्षा हमको सिखाती है कि हम कैसे लोगों से व्यवहार करें। शिक्षा हमें सिखाती है बहुत कुछ, हमारे अंदर एक कल्चरल वैल्यू धीमे धीमे इंसर्ट करती, धीमे धीमे होती है प्रोसेस। जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंचते हो तो बहुत कुछ चीजें नहीं सीखते हो आप। ये नहीं है कि हर आदमी जो शिक्षित है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्राउड अच्छा है क्योंकि उसे पता है शिक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज का क्या वैल्यू है। शिक्षित बनिए,
शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने से नहीं होती, शिक्षा होती है कि आप समाज में जो इंटरेक्ट करके, समाज से जो इंटरेक्ट करके जो सीख रहे हैं वो भी शिक्षा का हिस्सा है। लेकिन एकेडमिक डिग्री मायने रखाती है। तो आज जो मेहनत तुम कर रहे हो ना, उस मेहनत का परिणाम आगे जरूर मिलेगा बेटा, ठीक है? इसलिए बिल्कुल घबराओ मत, ब्रेन को रिलैक्स करो, ठंडे दिमाग से सोचो कि ये एग्जाम मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है और मैं ठीक करूंगा, इसमें तो अच्छा होगा। रिजल्ट मत देखो, अपने आप का इंप्रूवमेंट देखो। आप सोचते हो कि इतनी एफर्ट करके इतना रिजल्ट मिल जाए, नहीं होगा बेटा। साइंस ही नहीं काम करता ना, छोटे से नीचे से उसे ऊपर कोई चीज नहीं पहुंच सकती तक एक्स्ट्रा बाहर से फोर्स ना लगे, ऊपर से नीचे आ सकती चीज। इतना पढ़ेंगे तो इतना काम आएगा एग्जाम में, इतना पढ़ेंगे इतना काम आएगा, इतना पढ़ के इतना काम नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है ना? बी प्रैक्टिकल, घबराओ मत, मेहनत करो। चल, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।